नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, उतने ही अच्छे जितना अच्छा मेरा आज का किस्सा होने वाला है। जी हाँ, देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। और ये भी जानते हैं कि आयरन लेडी उन्हें किस लिए कहा जाता है। नहीं जानते? मैं बताता हूँ। आयरन लेडी उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐसे फैसले किए जो फैसले लेने में कोई भी दूसरा नेता हिचकिचाता, 100 बार सोचता। ऐसा ही एक किस्सा है उन्हीं इंदिरा गांधी का, जब उन्होंने देश की 2 महारानियों को जेल में डाल दिया था। और सिर्फ जेल में ही नहीं डाला था, बल्कि उनके साथ कैदियों जैसा सुलूक भी किया गया। चलिए आज यही किस्सा सुनाता हूं आपको। द बिग बेंच के किस्सा जंक्शन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूं तो इंदिरा गांधी का पूरा जीवन ही किस्सों से भरा हुआ है। मगर आज आपको इंदिरा गांधी का किस्सा नहीं, बल्कि उन 2 महारानियों का किस्सा सुनाता हूं जिन्हें इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था। आपातकाल लगने के बाद इंदिरा गांधी के निशाने पर जयपुर और ग्वालियर की महारानियां थीं। जयपुर की महारानी थीं राजमाता गायत्री देवी। राजमाता गायत्री देवी को परेशान करने का सिलसिला आपको बताऊं, आपातकाल की घोषणा से पहले ही शुरू हो चुका था और जयपुर राजघराने का हर घर, महल और दफ्तर पर आयकर के छापे पड़ने शुरू हो गए थे। आपातकाल घोषित होने के समय गायत्री देवी की उम्र 56 ईयर्स थी, 56 साल थी और उनका मुंबई में इलाज चल रहा था। जब वो 30 जुलाई 1975 की रात को अपने दिल्ली वाले घर पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, उन पर आरोप लगाया गया कि उनके पास विदेश यात्रा से बचे कुछ डॉलर्स हैं जिनका हिसाब उन्होंने सरकार को दिया नहीं है। गायत्री देवी को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। गायत्री देवी अपनी आत्मकथा अ प्रिंसेस रिमेंबर्स में लिखती हैं कि उस समय दिल्ली की सारी जेलें उसी तरह भरी हुई थी जैसे पीक सीजन में टूरिस्ट से होटल भर जाया करते हैं। जॉन ज़ुब्रज़्की राजमाता की जीवनी द हाउस ऑफ जयपुर में लिखते हैं कि गायत्री देवी को एक बदबूदार कमरा दिया गया था जिसमें एक नल लगा था, लेकिन उसमें भी पानी नहीं आता था। महारानी के कमरे में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्रीलता स्वामीनाथन को भी रखा गया था। कमरे में सिर्फ एक पलंग था जिसे श्रीलता ने महारानी को दे दिया था और वो खुद जमीन पर दरी बिछाकर सोती थी। दोस्तों, 15 नवंबर 1977 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इंटरव्यू राजमाता नैरेट्स टेल ऑफ वेंडेटा में गायत्री देवी ने कहा था कि पहली रात वो सो नहीं पाई। एक कोठरी थी, उन्होंने बताया कि मेरी कोठरी के बाहर एक नाला था जिसमें कैदी मल त्याग करते थे, पॉटी जाते थे। कमरे में कोई पंखा नहीं था और मच्छरों को उन्होंने कहा कि हमारे खून से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया था। जेल का सारा माहौल मछली बाजार जैसा था, जहां चोर उचक्के और यौन कर्मी एक दूसरे पर चिल्लाते रहते। हमें C क्लास की श्रेणी दी गई थी। कूमी कपूर अपनी किताब अ इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री में पत्रकार वीरेंद्र कपूर को बताती हैं कि गायत्री जेल में रह रही दूसरी महिलाओं से दूरी बनाकर रखती थी। वो कभी कभी उन पर मुस्कुरा देती थी, कभी कभी उनसे बातचीत भी कर लेती थी, लेकिन उनसे कभी मिलती जुलती नहीं थी। 1 महीने के बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने गायत्री देवी को बताया कि ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया को भी यहां लाया जा रहा है। 3 सितंबर 1975 को ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया को तिहाड़ जेल लाया गया। उन पर भी आर्थिक अपराध की धारा लगाई गई। उनके भी बैंक खाते सील कर दिए गए थे। एक समय नौबत यहां तक आ गई थी कि उन्हें अपनी संपत्ति बेचकर या अपने दोस्तों से उधार लेकर अपना खर्च चलाना पड़ा। दोस्तों से उधार लेना भी उस वक्त इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो इमरजेंसी पीड़ित की मदद करता था ना, उसके ऊपर प्रशासन का डंडा चल जाता था, कहर टूट पड़ता था। विजय राजे सिंधिया अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखती हैं कि तिहाड़ में कैदी नंबर 2265 थी वो। जब मैं तिहाड़ पहुंची, उन्होंने बताया, तो वहां जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने मेरा स्वागत किया। हम दोनों ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। विजय राजे ने लिखा था कि कमरे में हर समय बदबू फैली रहती थी। खाना खाते समय हम अपना एक हाथ भिनभिनाती हुई मक्खियों को दूर करने में इस्तेमाल करते थे। जब मक्खियां सोने चली जाती थीं तो उनका स्थान मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े ले लेते थे। पहले महीने मुझे एक भी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया गया।
मेरी बेटियों को पता ही नहीं था कि मुझे किस जेल में रखा गया है। रात में कमरे में एक लाइट जलती थी जिसके बल्ब के ऊपर भी कोई शेड नहीं था। यानी कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी ने तब ये परवाह तक नहीं की कि उन्होंने राजघराने की 2 महारानियों को न सिर्फ जेल में डाल दिया है बल्कि उन्हें अपराधियों की तरह रखा गया है। अब दोस्तों, द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि मौजूदा दौर का विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि मोदी सरकार ने अघोषित इमरजेंसी जैसी लगा रखी है। अब आप ही तय कीजिए दोस्तों कि जो किस्सा मैंने आपको अभी सुनाया, क्या यह समय आपको उस समय के जैसा ही लगता है? इंतजार करते रहिएगा, मैं समय समय पर ऐसे ही मजेदार, सच्चे और बेहद दिलचस्प किस्से लेकर के आपके सामने आता रहूंगा किस्सा जंक्शन में। अगली कहानी लेकर, अगला किस्सा लेकर बहुत जल्द आता हूं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। नमस्कार।